क्या हाल है मेरे भाइयों। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमेडी वाला पॉडकास्ट करने वाले हैं। सीरियस बात है तो कुछ करनी ही नहीं हम लोग। डैम, क्यों भाई? क्योंकि क्या इंडियन टीम सीरियसली खेल रही है क्या? भाई मुझे तो लग रहा है हमने एक्सपेक्टेशंस ना बड़ी गलत संभाल के रखी हुई हैं। गलत संभाल के मतलब क्या? अब ज्यादा लगा लो एक्सपेक्टेशन तो नहीं तो वही 76 पर हो जाते हैं। ये मत सोचना अगली बार से कोई कितने भी डिल्यूजन में हो, कभी जीजी भाई के अंडर किसी सीरीज से पहले ये अगर तुमने प्रेडिक्ट करा कि हम सीरीज जीत रहे हैं, पहले बोलो हम क्या एक मैच जीत रहे हैं। भाई 2 सीरीज के अंदर क्या हम एक भी मैच जीत सकते हैं? इस टाइम पे उसके लाले पड़े हुए हैं भाई। मेरे को शर्म आ रही है। क्या? मैं यहाँ पे मुंह उठा के आया तो नकलियों की तरह हर मैच की प्रीव्यू में कि नहीं आज जीत रहे, आज जीत रहे। अरे भाई यार कितने मैच निकल गए? 6 मैच। हाँ, 6 मैच निकल गए इस टूर के यार, एक भी मैच नहीं जीते हम लोग। यार थोड़ा अब ना मतलब आई थिंक एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि आज भी हम लोग जिस तरीके से सिर्फ हारे नहीं, जिस तरीके से हम लोग मैचेस हार रहे हैं यार आई थिंक दैट इज मोर इन क्वेश्चन। देयर वाज नो कंपटीशन बिटवीन द इंडियन टीम, चाहे हमारे इंडिया के बैटर्स वर्सेस इंग्लैंड के बैटर्स, द इंडियन बॉलर्स वर्सेस इंग्लैंड बॉलर्स, कुछ कंपैरिजन नहीं था। कंपैरिजन नहीं, एंड फॉर सम रीजन आई डोंट इवन सी दैट स्पार्क। वो फाइट मुझे नजर नहीं आ रही भाई टीम के अंदर फॉर सम रीजन। अगेन भाई ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, शायद कुछ लोगों को नजर आ रही हो। सर आप 2 सीरीज लगातार हारने वाला, आपके अंदर फाइट करने का जज्बा अभी नहीं तो कब आएगा? तो कब आएगा? मैं तभी सोच रहा हूँ, क्योंकि आज जो हम लोग हारे हैं उसके बाद भी श्रेयस और गौतम भी साथ में बैठे हुए थे, देख के लग रहा था कि वो लोग भी यही खोल रहे हैं, वो लोग भी अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले, वो भी स्टार्ट ऐसे ही करने वाले हैं कि अगर तुमने एक्सपेक्ट करा अगर तुम लोगों ने मुझसे बदतमीजी करी तो फिर तुम लोग देख लेना। यार मैं थक गया हूँ। सेम भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तुमने रेड क्यों पहनी हुई है भाई? क्यों नहीं पहने? ये जले पे नमक छिड़क रहे हो? क्यों? इंग्लैंड? अच्छा वो मुझे लगा तुम इसके अंदर भी आरसीबी ले आओगे। वो तो हाँ, ये तो पाप है बेटा। इन माय मैन रजत पाटीदार, अगर वो होते तो आज हम लोग हार नहीं रहे होते। श्रेयस 2 सीरीज लॉस, रजत पाटीदार 2 ट्रॉफीज। तो यार बता रहे कि कैसा क्या फिर टॉस का क्या हुआ था? भाई देखो टॉस में देखे तो आज फिर से ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पे मुझे लगता है आधी चीजें तो निकल आई। हाँ नहीं, और भाई देखो एक चीज आपको माननी पड़ेगी, मैं पहले भी कहता रहा हूँ भाई, इट इज जेन्युइनली मतलब आपको इस चीज की तारीफ करनी पड़ेगी कैसे हम लोग लगातार टॉस जीत रहे हैं। आज भी हम लोग टॉस जीतते हैं और हम लोग बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। भाई आई वॉज नॉट यूज्ड टू दिस। सुनो एक सेकेंड, हाँ हम टॉस जीते हैं, हाँ, हमने अपनी इच्छा से पहले बैटिंग करी है, तो पिच क्या हम जब बैटिंग कर रहे हो तो ही सारी पिचेस को खराब होना होता है, या फिर जेन्युइनली हमारा बैटर्स भी प्रॉब्लम है? कब तक हम एक्सक्यूज देंगे? आज मैं थक गया। तुम्हारे आरसीबी ब्लड दिनेश कार्तिक जी को कमेंट्री में बोलते बोलते तुमने सुना था ना? नहीं, और उन्होंने वैसे भी उन्होंने पिछले मैच में भी काफी चीजें बोली हैं। क्या आफ्टर द मैच मतलब वैसे कि हर्षित राणा ऊपर भेज रहे हो, शिवम दुबे विश्वास नहीं है। अच्छा नहीं, आज उल्टा, आज मैं थक गया सुन के कि नहीं, पिच इज क्लियरली नॉट लुकिंग लाइक वन वेयर यू कैन जस्ट कम इनटू बैट एंड हिट इट ऑफ। सिर्फ वही कह रहे थे ये, बाकी कोई नहीं कह रहा था यार। सो ग्राहम स्वॉन ने भी बाद में कहा कि इट सर्टेनली डिड नॉट लुक लाइक दैट पिच, जैसे कि हैरी ब्रूक ने उसको दिखा दिया। ओके, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम इतनी बुरी तरीके से, जो टीम 250 अलर्ट देती थी वो 150 अलर्ट, भाई वो 150 अलर्ट सच तो नहीं हो गया? सच हो गया यार। मैं थक गया हूं। ये पिच को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? भाई इनिशियली लोगों ने ऑब्वियसली शायद मैच बेचने के लिए बोला हो, बट उन्होंने बोला था कि यहाँ पे अच्छे खासे रन आप स्कोर करके दिखा सकते हो। तो इंग्लैंड ने करके दिखाया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने तो बाद में प्रूफ करके दिखा भी दिया, बट हम लोग चेंजेस की बात करें अगर, भाई हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती दोनों इस मैच से ही नहीं सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इंजरी वापस भाई उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, पूरी सीरीज से बाहर, एंड दैट इज अ बिग कंसर्न फॉर अस भाई। अगर हर्षित राणा जिनका अभी अभी कमबैक हुआ था आफ्टर हैमस्ट्रिंग इंजरी ओनली, अगर वो आ रहे थे तो नहीं हुई। हाँ, अगर वो एग्रेवेट हो गई तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड वरुण चक्रवर्ती भी अभी अभी कमबैक हुआ था, वापस फॉर्म में आते हुए लग रहे थे, धीरे धीरे करके आने वाले थे। एंड आज जिस तरीके से हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग करी है, मुझे लगा था वरुण पर मुझे आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट है। एक चीज बोल दूं क्या? कंट्रोवर्शियल, क्या सारे केकेआर फैंस के लिए स्पेशली, बुमराह को बोलने से पहले ना कोई 2 सेकंड नहीं सोचता है। वरुण चक्रवर्ती ने भी इंजरी में आईपीएल खेला आखिरी का। हाँ, जरूरत नहीं थी वो चीज करने की। एज अ केकेआर फैन में बोल रहा हूं, मैंने तब भी बोला था आई डू नॉट सपोर्ट दिस, बट ये उसी चक्कर में इंजरी पूरी हील नहीं हुई और आज दोबारा हम लोग देख रहे हैं। बट उसी के चलते हुए वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलता है, एंड दोनों ने जो परफॉर्म, उन्होंने कहा आज मौका मिल रहा है, लेकिन ये मौका हम डिजर्व नहीं करते थे। हमारे भाइयों को जो इंजर्ड हुए हैं, जैसे हम लोग अपने आप को जस्टिफाई कर देंगे कि हम डिजर्व नहीं करते, उनकी इंजरी खत्म होती उनकी वापसी हो जाएगी। हमें वो स्पिरिट मेंटेन करनी है। वी प्ले फॉर द अदर्स, वी डोंट प्ले फॉर आवरसेल्व्स। टीम स्पिरिट, एंटी रोनाल्डो रोनाल्डो आ गया यहाँ पे भी भाई साहब। ठीक है, खैर क्या हुआ इस मैच में गाइस, जरा डिटेल में पता लगाते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं इस एपिसोड को।
So let's start with the first segment, which is the game point. भाई जरा भारत की बैटिंग की थोड़ी बातें हो जाएं, क्योंकि पावर प्ले में अगर हम लोग देखें 44 for 2, आई थिंक, हाँ मतलब देखो इन द मॉडर्न T20 गेम, अगेन ये चीजें मैंने कितनी पॉडकास्ट में बोली है कि आप पावर प्ले में ही गेम जीत जाते हो, पावर प्ले में ही गेम हार जाते हो, एंड यहां पे भी आई थिंक सो पावर प्ले, अभी हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, जब नेक्स्ट इनिंग्स में जाके इंग्लैंड की बात करेंगे वहां पे ही हम लोग गेम हार चुके थे। मुझे एक बात बताओ, वैभव सूर्यवंशी के लिए तो आर्चर, मुझे लगता है वो नेट्स में जब बॉलिंग करते थे आरआर में, वो ये नोट्स बनाते थे क्या? अरे तो आज जैसे मुझे इस बॉल पे छक्का मारा लेकिन इस पे आउट हो गया। आर्चर से आईपीएल के बाद कुछ ऐसा पूछा गया था कि आपको तो पता होगा, आप वैभव सूर्यवंशी को नेट्स में कैसी बॉलिंग करते थे, तो उन्होंने कहा था कि आईपीएल खत्म हो जाए फिर मैं दिखाऊंगा। हाँ, दिखा दिया। ही इज नॉट लुकिंग कंफर्टेबल ऑन द शॉर्ट बॉल। अच्छा, एक और अब इंटरेस्टिंग चीज, वैभव सूर्यवंशी अब टॉप टियर बॉलिंग के अगेंस्ट ओवरसीज कंडीशंस में पहली बार खेल रहा है। जूनियर लेवल पे खेला हुआ है, बट टॉप टियर बॉलिंग, द फास्टेस्ट ऑफ द लॉट, जहां बॉल स्विंग होती है, जहां सिचुएशंस विंडी होती हैं, ही विल टेक टाइम टू अडैप्ट, एंड उतना उनको मार्जिन ऑफ एरर देना चाहिए। भाई कोहली को भी अरसे लग गए थे इंग्लैंड को मास्टर करते हुए, सूर्यवंशी को इतना लीवे देना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने नोटिस करी हो तो, आर्चर ने आज सारी बॉलें या तो पैर के सामने डाली है या तो मत्थे पे डाली है, नथिंग इन बिटवीन। द गेम प्लान वाज वेरी क्लियर ऑन वैभव सूर्यवंशी एंड इट पेड ऑफ। भाई जोफ्रा आर्चर का भी ना, मतलब एक काफी समय तक, एक टाइम पे वो बाहर हो चुके थे इंटरनेशनल क्रिकेट से, मतलब किसी को कोई आइडिया नहीं कि बंदा कब आएगा, कब कैसा खेलेगा। एक टाइम पे लोग जसप्रीत बुमराह के लिए ऐसी बातें करते थे क्योंकि उनकी भी ऑन एंड ऑफ इंजरीज चलती रहती थी। द मोमेंट ही वाज डिस्कार्डेड फ्रॉम दैट अंबानी मनी, उसके बाद से जो कमबैक उन्होंने किया, वो दिल पे लगी है। वो एक साल जो फ्री के पैसे चूसे थे उसके बाद, आई थिंक वापसी में आते दिखा। बट चलो सूर्यवंशी की रन नहीं भी आए, भाई ये T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, यहाँ पे जो बैटर्स हैं इन लोगों ने 250 रन मजे मजे में बनाए हैं। ईशान किशन, भाई ईशान किशन, भाई मैं एक बात बताऊं, संजू बाहर हो सकते हैं ना, बीइंग द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ईशान भी हो सकते हैं। और ईशान की अब 2 सीरीज होने वाली है जहाँ पे, क्यों नहीं हो सकते? क्यों हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? उनका नाम क्या है? ईशान किशन, बस। तो ईशान सैमसन है क्या? अरे भाई संजू किशन है। हाँ, क्या कोई भी देखो, ईशान का फॉर्म गंदा चल रहा है, बाहर कौन होंगे? संजू। अब जब वैभव सूर्यवंशी नहीं चल पा रहे, बाहर कौन होंगे? संजू। श्रेयस अय्यर कप्तान बन गए, बाहर कौन होंगे? संजू। अल्टीमेटली जो एक आदमी फिक्स है जो बाहर रहेगा वो संजू सैमसन। धोनी रिटायर हो गए, बाहर कौन होंगे? संजू। प्लीज गो आउट। किसी को अंदर आना चाहिए कायदे से टीम में, क्योंकि कोई प्लेयर बाहर जा रहा है, तब भी बाहर कोई आएगा, बाहर होंगे तो संजू सैमसन। भाई आई थिंक सो धीरे धीरे करके ईशान किशन का भी देखो इस टाइम पे वो नंबर 1 T20 बैटर है, फॉर श्योर ही कंप्लीटली डिजर्व्स इट। जिस तरीके से उन्होंने 2026 में रन्स मारे हैं इंडिया के लिए, एसआरएच के लिए, इट इज हाईली कमेंडेबल। माय ब्लड इज जस्ट मिसिंग हिज मैन गिल। हाँ भाई, आपको उनको लगता है कि यार देखो मैंने उनकी जगह खा के, अभी ओडीआईज में तो अच्छा खेल रहे थे, T20s नहीं चल रहे भाई। प्लीज ओडीआई में मत कर देना यार, वर्ल्ड कप आ रहा है भाई। मैं अब इस टाइम पे हमारा जो फोकस है वो ओडीआई फॉर्मेट पे होना चाहिए। प्लीज भाई, मैं थक गया हूं। अच्छा, अभिषेक अल्टीमेटली जस्ट आउट द पावर पे, राशिद खान, आदिल रशीद। ये रशीद की स्पेलिंग सेम होती है ना, मैं नोट्स बनाता हूं तो मेरा भी होता है। आदिल रशीद पे आउट हो जाते हैं। द ओनली गाय हु न्यू हाउ टू टैकल आदिल रशीद was our captain सरपंच भाई, क्या पेला श्रेयस अय्यर ने आज जो तब पकड़ के ना दोनों कानों से जो नोचा है आज भाई। आई थिंक द वे ही बैटेड अगेंस्ट स्पिन is an example on how guys like Abhishek, like Shivam Dube, like Tilak Verma should have batted today. यार मैं वैसे भी कह रहा हूं कि देखो, आप ये कह सकते हो कि श्रेयस अय्यर की तरह इनको बैट करना चाहिए था, बट ये पावर प्ले में जो विकेट्स गिर गए, उसके बाद अभिषेक का भी विकेट गिर गया, चलो 3 विकेट गिर गए, उसके नंबर 5 पे कौन होते हैं? दुबे। एंड श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे की पार्टनरशिप जो चल रही थी, इनिशियली इट वाज स्लो, बट मेरे हिसाब से पॉइंट ये था कि श्रेयस अय्यर ने बाद में जाके उसको कैपिटलाइज करना स्टार्ट करा। दुबे साहब क्या कर रहे थे? हाँ, दुबे को क्या भाई, दुबे कब से इतना देरी खेलने लग गए भाई? जी आपने 23 बॉल पे 22 रन बनाए हैं भाई। इट इज स्ट्रगल। ये प्रॉपर, वो मुझे नींद ही आ रही थी देख के, और मुझे देख के गंदा लग रहा था श्रेयस अय्यर के लिए। देखो श्रेयस अय्यर के लिए आज कैरी जॉब भाई, हाँ लेजेंड भाई, इवन इन द डेथ ओवर्स उनकी कैरी जॉब निकल के आई थी भाई। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल फेज। हम लोग यूजुअली गेम को 4 फेज में बांटते हैं, पावर प्ले का, फिर 6 से 10 का, 10 से 15 का, फिर डेथ ओवर्स का। एक भी ऐसा फेज नहीं था जहां पे इंडिया ने 10 रन पर ओवर के हिसाब से मारा हो। अरे कभी तो मारोगे, चलो डेथ में मार दो। और इस पिच पे सेम। अच्छा भाई, 40 ओवर के अंदर ना पिच इतनी बदलती नहीं है। दैट इज लेस देन 1 इनिंग ऑफ एन ओवर। नहीं हो रहा भाई, या ठीक है ये चीज। और ये डे गेम है, ये नाइट गेम नहीं है कि ड्यू भी बहुत आ गई, दिमाग में रखने इस चीज को। अब उस पे देखो हेलब्रुक ने कैसे बैटिंग करी। Even Phil Salt, who was supposedly slow, was better than most of the Indian batters. हाँ, मुझे shameful भाई। मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, ये मैंने पहले ही बोली है, बट मुझे वो जिगरी की कमी लग रही है।
हाँ मुझे ना इंडियन टीम केएस भरत ने बोल दी, केएस भरत अगर बोल रहे हैं कि इंडियन टीम ने अग्रेशन नहीं दिखाया, केएस भरत, वो भी T20 फॉर्मेट के बारे में बोल रहे हैं। सुनो अब मैटर थोड़ा सीरियस हो गया। अगर ये बात आए कल को, अगर आप विजय शंकर दीपक हुडा के बोलेंगे कि आज यार 250 के स्ट्राइक रेट से इंटेंट नहीं दिखा, ईशान किशन कह रहे हैं कि भाई इसलिए मैंने T20 वर्ल्ड कप जीता, हाँ कि बाद में केएस भरत आके मुझे कह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गाय। अच्छा उन लोगों को ऐसा भी है ना कि उन्होंने चेंज कर लिया अपनी नेशनैलिटी, तो अब मेरे ख्याल से यूएई की तरफ से खेलने वाले, इंडिया की तरफ से रिटायरमेंट ले लिया है, तो वेल ठीक है भाई, वो सब कंपटीशन इतना है ना यहाँ पे भाई। बट मैं वंस अगेन आई एम जस्ट सेइंग शिट इज गेटिंग रियल भाई। बार से मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता इंडियन टीम से, एंड इंडियन टीम मुझे डरी हुई लग रही है इस टूर पे ना। देखो आप कुछ भी खेलो, T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, यस इस टाइम पे तो माहौल बहुत ब्राइट होना चाहिए, यस एक सीरीज हार भी गए डज नॉट मैटर, ये चलो 2 भी हार गए डज नॉट मैटर, बट जिस तरीके से हमारी बैटिंग एंड स्पेसिफिकली बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग को यस आप एक ही विकेट आज आपने लिया तो आप उनको भी क्रिटिसाइज करोगे, बट अगर आप 150 रन बना के दे रहे हो इस पिच पे भाई, वो डिफेंड नहीं हो सकता। तिलक वर्मा कब रन मार रहे हैं? तिलक वर्मा तो नहीं आ रहे भाई, मैं चला जाऊं, तिलक वर्मा बॉले मारेंगे बट वो रन नहीं आएंगे उसके ऊपर। नहीं इतनी कंसिस्टेंसी तो हम एपिसोड डाल देते हैं, रन कहाँ आएंगे भाई? सही में भाई तो ज्यादा ही हो गया, से उनके जो है लो स्कोर्स भी आ रहे हैं। आई एम वेरी सैड यार, ऐसा लगता है कि जब तक बॉल में पेस नहीं होगी तब तक वो मार ही नहीं पाएंगे। आज भी स्लोअर बॉल जहां डाली, ही हैड नो आंसर्स टू क्लियर द साइड बाउंड्रीज एट ऑल। एंड कब फिर आप सवाल उठाने वाले हो भाई, क्योंकि मतलब यूजुअली आपको प्लेयर्स ड्रॉप करने में इतना टाइम तो लगता नहीं है। अगर एक और सीरीज पूरी गंदी जाती है, Am I seeing तिलक वर्मा being dropped from the next series? जिम्बाब्वे टूर में क्या वो ड्रॉप होंगे? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड उससे पहले सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब तो तुरंत कर दो, क्योंकि इवन इन द लास्ट 5 ओवर्स आज रन कितने हैं भाई? लास्ट के 5 ओवर में 42 रन आए हैं, एंड ये 42 रन जो आए ना श्रेयस अय्यर की बदौलत आए हैं, क्योंकि उन्होंने आदिल रशीद वाले ओवर में बहुत रन मारे, 2-3 छक्के 2-3 चौके मारे हैं। आखिरी 2 ओवर में सैम करन और आर्चर ने जो बॉलिंग करी भाई 8 रन टोटल में आया, एंड कोइंसिडेंटली उसमें श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर भी नहीं थे मेजॉरिटी ऑफ द 2 ओवर्स। भाई वॉशिंगटन सुंदर, नहीं हाँ भाई, टेल मी व्हाट वॉशिंगटन सुंदर द फिनिशर, वॉशिंगटन सुंदर द फिनिशर वाज डूइंग। उन्होंने 8 बॉल में बीइंग अ फिनिशर, इतनी बॉलें मिलती हैं एक फिनिशर को कि 8 बॉल मिल गए, चलो 1.5 ओवर मिल गया, वहां पर उन्होंने 5 रन बनाया। भाई क्या आप 100 की स्ट्राइक रेट से भी नहीं होने वाले? आई वोंट सिंगल आउट वॉशिंगटन सुंदर, इट इज एन इशू जो कि मैं अक्रॉस द चार्ट देख रहा हूं। नहीं होगा फॉर श्योर। बैटिंग गंदी तो हुई है, बट मतलब क्या डेथ ओवर में आते हुए योर ओनली जॉब एज अ फिनिशर इज टू मैक्सिमाइज दोस 5, 6, 7 बॉल्स। इतनी बॉलें मिलती हैं फिनिशर को, अगर आप उसमें भी 100 की स्ट्राइक रेट के नीचे खेल रहे हो और श्रेयस अय्यर को ही पूरा काम करना पड़ रहा है वहां पे, यार क्या हो गया भाई? दिस इज एन इशू गाइस। इंडिया के जो स्पिन ऑलराउंडर्स हैं उनका T20 पावर हिटिंग इज एन इशू, एक्सट्रीमली गंदी है। बी इट अक्षर पटेल, बी इट वॉशिंगटन सुंदर, आप हर्ष दुबे को भी कंसिडर कर लो एक बार को, यहाँ पर देयर इज एन इशू। जडेजा को भी कंसिडर कर लो आप। हमारे जो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं उनकी T20 में तो स्पेशली एक पावर हिटिंग इशू है, एंड ये सारे लोग दे हैपन टू बैट लोअर डाउन द ऑर्डर, जहां पे पावर हिटिंग ही पैरामाउंट है। ये चीज आपको फिक्स करनी ही करनी है 28 से पहले भाई मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे टूर में रिंकू के पास ऐसा गोल्डन चांस है ना इस टाइम पे, मतलब वो लिटरली आके अपनी जगह ओन कर सकते हैं इस टीम के अंदर। अगर उनने रन वहां पे मार दिए, आई होप रिंकू मार देंगे, इट्स अ गोल्डन चांस भाई। अच्छा सैमसंग को नंबर 6 पे खिला दो भाई। हाँ भाई अगर यही करना है तो वो भी भाई मैं बताऊं, तिलक वर्मा भी जो भी इस टाइम पे कर रहे हैं, सैमसंग उससे बेहतर कर लेंगे। मतलब चलो मैं कह रहा हूँ कम स्ट्राइक रेट पे भी खेले, बॉलें ज्यादा खेलेंगे, रन भी ज्यादा मारेंगे। हाँ, तिलक वर्मा से तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे। एक बहुत सरप्राइजिंग स्टार्ट है। श्रेयस अय्यर ने 80 रन मारे आज ऑफ 49 बॉल्स। रेस्ट ऑफ द बैटर्स कितनी बॉल में? 49। अरे यार ये हर मैच में कैसे आ रहे हैं यार? और सरपंच साहब बस बहुत हो गया, सरपंच साहब बहुत हो गया, मैं इतना नहीं झेलने वाला। आप बार-बार ये जो सरपा ये जो आप बार-बार मेरे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट राइट भाई, दिस इज बुलिंग। बट उन्होंने 80 रन मारे और 49 बॉल्स। रेस्ट ऑफ द बैटर्स कंबाइंड हैव स्कोर्ड 74 रन्स ऑफ 71 बॉल्स। क्रेजी। आपने रन भी कम मारे हैं और आपने बॉले भी ज्यादा ली है। इट इज शेमफुल भाई जो आज हमारी बैटिंग निकल के आई है। श्रेयस अय्यर सैल्यूट भाई, मजा आ गया। कैरी जॉब, बट जो कैरी जॉब बाद में ब्रुक ने करी है ना, ओ भाई आई थिंक ही इज स्टीलिंग ऑल द अवार्ड्स। जरा उसकी बात कर लेते, क्योंकि पावर प्ले में जो हम लोग कह रहे थे, पावर प्ले में ही गेम खत्म था। इंग्लैंड ने 62 फॉर 1 पे थी, वहां पे बटलर का विकेट थोड़ा जल्दी गिरता है, एंड दैट वाज द ओनली विकेट दैट वी वर गोइंग टू गेट। वन क्वेश्चन फ्रॉम कैप्टेंसी, क्या अर्शदीप सिंह को एक और ओवर देना चाहिए था पावर प्ले में, कंसीडरिंग ही वाज द ओनली विकेट टेकर, the only guy who was looking lethal? Prince बहुत expensive थे, प्रसिद्ध कृष्णा was not looking like हर्षित राणा। Was it a mistake कि आपने अर्शदीप को तभी तीसरा ओवर नहीं दिया? Because of anyway
10 ओवर के बाद उनको ले ही आए थे उनका कोटा कराने के लिए। जब उसके बाद शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की जो धुनाई करी हुई है यार, हैरी ब्रूक ने उस पिच को मजाक बनाया है यार। चाहे वो स्क्वायर बाउंड्रीज की तरफ मारना हो, चाहे वो वी में खेलना हो, ही वॉज ग्रेट ऑल अक्रॉस द पिच। एंड ये पार्टनरशिप जो इनकी निकल के आई थी अल्टीमेटली सॉल्ट और ब्रुक की, ये बेहतरीन इसलिए ही थी क्योंकि सॉल्ट ने आज फिर से ऐसा नहीं था कि उनकी स्टार्ट बहुत अच्छी हो गई। माइंड यू मैं एक और चीज बोलूंगा भाई, सॉल्ट की इनिशियली तो इट वाज नॉट लुकिंग कि वो टच में है अपने मारने वाले, बट वहां पे इंडियन बॉलर्स ने कहा मैं आपकी हेल्प करता हूं, हम 2 नो बॉल डाल देंगे। अब प्रिंस ने वहां पे नो बॉल डाली, अर्शदीप ने वहां पे नो बॉल डाली। ये क्या हो गया भाई एकदम से, जैसे ही हमारे थोड़ी सी रन थोड़े ज्यादा लगे और हमारी जो टांगी होती है वो लाइन क्रॉस कर देती है। वन सेकंड, शेर सेठ ने चीज बोली है बाद में कि हमारे बॉलर्स का भी एग्जीक्यूशन खराब रहा है, नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि बैटर्स रन नहीं मारे, बट बॉलिंग में भी एग्जीक्यूशन खराब रहा है। आई एग्री विद इट। बट सर वी हैव टू इंप्रूव दिस। ये कब तक चलता रहेगा? और ये मेंटालिटी इशू भी लग रहा है भाई मुझे, मतलब थोड़ा सा मतलब एक मैच में आप प्रेशर में क्या आ गए, आपकी नो बॉल ही खत्म नहीं होती भाई वहां पे। मैं फील्डिंग की बात कर रहा हूं, अभिषेक शर्मा भाई नॉर्मल नॉर्मल चौके जो हाथों में आने चाहिए। अभिषेक शर्मा एट दिस पॉइंट आई एम कन्विंस्ड ही इज नॉट अ गुड फील्डर भाई। हां भाई भाई यूफपा, he has a lot to improve। यूफपा यू हैव टू डू समथिंग। यूफपा तो मछली की तरह हां मैं वही कह रहा हूं कि थोड़ा वो गुण उनमें भी दे दो भाई। वो पंछी की तरह ऐसे पैरेलल हो जाते थे भाई पॉइंट पर बॉल पकड़ते वक्त। वो मोहम्मद कैफ, ये तो क्या इस टाइम पे क्या हो रहा है? बट यहाँ पे जो इनकी पार्टनरशिप थी वो अल्टीमेटली 146 रन्स की थी और 75 बॉल्स। ये जो ब्रुक की हम हिटिंग की बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट फेज था पावर प्ले के बाद, जिसमें यूजुअली मैच टू मैच, चलो 4 ओवर है तो 4 ओवर में क्या 40 आ जाएंगे, चलो 45 आ जाएंगे। यहां पे इंग्लैंड 58 रन्स मारती है। गेम वहां पे मतलब ना ऐसे मतलब गला पकड़ के दीवार पर टांग दिया था इंडिया को कि भाई अब करके दिखा दूं। क्या सीरीज जीतनी है? इधर आइए जरा, मैच तो जीत लिया भाई, अपने घर पे रखिए वर्ल्ड कप। भाई इट्स अ शेम भाई, जिस तरीके से हम लोग ये मैच हारे हैं, 9 विकेट्स अल्टीमेटली हमारी हार होती है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। गेम को समराइज करूं एक लाइन में, इट फेल्ट लाइक वी आर बैक इन 2022। जब इंडिया ये 150 का क्रिकेट खेलती थी और इंग्लैंड वहां पे अटैकिंग इंटेंट वाला T20 क्रिकेट डिफाइन कर रही थी। 2026 आते आते इंडिया लेफ्ट एवरीवन बिहाइंड कि ऐसा इंटेंट तो देखा ही नहीं। ये हम वापस 2022 में आ गए क्या अब? एंड पता है ये मेंटली भी, क्योंकि 2022 में जब हम लोग T20 क्रिकेट खेलते थे ना, तो उस टाइम पे हमारी टीम के भाई दिमाग में चाहे रोहित शर्मा हो चाहे केएल राहुल हो, जो कि ओपन करते थे, उनको देख के लगता कि अभी तो हर बॉल डर के खेल रहे भाई, इनसे शॉट नहीं लग सकते। और आज फिर से वही देखने को मिला है। इट्स अ वेरी बैड स्टेट। मुझे नहीं पता हम लास्ट मैच निकाल भी कैसे रहे हैं भाई। हाँ जेन्युइनली ऐसे खेलने से कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट अभी इस बारे में और बातें करते हैं। शेर सेठ ने भी क्या कहा है टू जस्टिफाई दिस और टू कॉल दिस आउट, विल टॉक मोर अबाउट दैट। बट उससे पहले एक बार मैं चाहता हूं हम जरा मीम कॉर्नर पे चलें। लेट्स गो भाई, चलते हैं। पहला मीम, ईशान किशन आयरलैंड एंड इंग्लैंड टूर 2026 हाइलाइट्स। ये हम कहां जेन्युइन लग रहे हैं भाई वैसे। ये हम कहां फंसे? ईशान किशन ही लग रहे हैं भाई यार। ईशान किशन का ऐसा डाउनफॉल आएगा, किसी कोई मोहॉक स्टाइल दे दो और थोड़ी सी दाढ़ी कट बना दो भाई, वैसे ही लेंगे। बट मैंने आई डिड नॉट एक्सपेक्ट भाई कि ईशान किशन का इतने लंबे टाइम तक ऐसा एक फॉर्म आएगा, क्योंकि भाई ही वाज लुकिंग, आई थिंक उनका ना स्टार्ट अच्छा नहीं रहा। रन आउट हो गए ना 1-2 बार, अगर वहीं पे वो 40-50 आ गए होते 1-2 बार में तो सब सही हो गया होता। पता नहीं भाई, मतलब वो जो रन आउट हुए उसमें भी काफी टाइम तो उनकी खुद की गलती थी। मतलब ही इज नॉट लुकिंग सेटल्ड राइट नाउ। एंड आई थिंक सो बीच में एक पारी आई थी जहां पे उन्होंने वो 48-49 रन बनाए थे और 40 समथिंग बॉल्स। तो इट इज नॉट लाइक कि उनको बॉलें भी नहीं मिली खेलने को। आई जेन्युइनली होप कि ईशान किशन जल्दी आते हैं, क्योंकि मैं अभी भी आपको बता दूं नंबर 3 पे हमें ईशान किशन से बेहतर खिलाड़ी नहीं मिलेगा इस टाइम पे। जिस टाइप के फॉर्म में अभी तक वो खेलते हुए आ रहे थे, जितने क्लच भी वो हैं, ईशान किशन इज अ वेरी क्लच प्लेयर एक्चुअली में। लोग मानते नहीं उस चीज को, ही इज अ वेरी क्लच प्लेयर। आई जेन्युइनली होप कि जल्दी से जल्दी फॉर्म में आते हैं भाई। चलो भाई अगले मीम के ऊपर चलते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट एक ही लेवल पे कर दिया इंडिया का। आई थिंक गंभीर से ज्यादा डेमोक्रेटिक इंसान। हाँ भाई, जो कि सबके भले के बारे में सोचते हैं। या वो कोई है ही नहीं भाई। पता पॉलिटिक्स इज दिस अ कोइंसिडेंस कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है एंड इसी टाइम पे सब बात करते हैं कि यार इंडिया कभी क्वालिफाई नहीं करती। देखो क्रिकेट कितना ऊपर है, फुटबॉल और इंडियन क्रिकेट सेम लेवल पे आ जाए। तो गंभीर ने कहा कि अच्छा इसी टाइम पे तो हमें अपने फुटबॉल फैंस को भी सांत्वना देनी है। इनकी तो बस की है नहीं है। हाँ, तो हम नीचे आ जाते हैं। हम हर जगह जो है गोबर ही हो। अच्छा, जो लोग क्रिकेट को वो कर रहे थे फुटबॉल के लिए कि हमारी इंडियन टीम इसलिए ऊपर नहीं जाती क्योंकि क्रिकेट, सब लोग का ध्यान तो क्रिकेट पे है। उन्होंने कहा कि अब दो ध्यान, अब देके दिखाओ। आप फीफा वर्ल्ड कप देखो सर। आप क्यों बातें कर रहे हो चेस मास्टर्स पे क्रिकेट के बारे में? राइट, आप फीफा की बातें करेंगे। चलो नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। ब्रो वर्किंग लाइक एन इंपोस्टर फाउंड द वीकनेस ऑफ वेब ऑफ इन नेट्स ऑफ जेन्युइन। भाई दिस इज फैक्ट्स, ये मीम नहीं है, ये फैक्ट्स है।
जिस तरीके से उन्होंने इस टाइम पे एक्सपोजे कर रखा है, वैसे नॉट जस्ट वैभव सूर्यवंशी, इन जनरल भी आर्चर के इस टाइम पे जो फॉर्म है, जिस तरीके से उन्हें इंडियन बैटर्स को इस टाइम पे एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे वो बाउंसर की हो चाहे वो यॉर्कर की बात हमने करी है, बाउंसर पे तो स्पेसिफिकली भाई प्लेयर्स को दिखती ही नहीं है कि कितनी तेज आ गई बाउंसर उनकी। एक और चीज बोलना चाहता हूँ, मेरा दिल है बोलने का, ये इंडिया मॉडर्न डे सबकॉन्टिनेंट बैटर, स्पेशली इंडियन मॉडर्न डे बैटर, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इंग्लैंड ही है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। और ये चीज मैं 2-3 जनरेशन से बोलता हुआ आ रहा हूँ। हम लोग लास्ट टाइम इंग्लैंड में टेस्ट मैच कब जीते थे? 2007 के आसपास, राहुल द्रविड़ जीते, मतलब सॉरी सीरीज जब जीते थे। हाँ, राइट। 2000 नहीं, 2003-4 की बात है, 7 की बात है, जो भी था, की बात है, जो भी लास्ट टाइम था वो। उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जीत गए, साउथ अफ्रीका में लेवल भी कर दिया। इंग्लैंड में कितनी बार जीते हैं भाई? नहीं जीता। अब जब पार्ट अप पिचेस आई तब जाके हमने ड्रॉ करना शुरू करा बेन स्टोक्स के अराउंड। ये तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? मतलब लैटरल मूवमेंट हमसे नहीं खेला जाता। हाँ, बाउंस फॉर अ मॉडर्न डे बैटर ऑफ इंडिया, बाउंस इज नेवर गोइंग टू बी एन इशू। अबे तुम 150 के डालो ना बाउंसर। हाँ, यहाँ पे अभी आर्चर बीट करे, बट आर्चर एन एक्सेप्शन। मोस्टली लोग लैटरल मूवमेंट पर ही बीट होते हैं। जबकि इनिशियल डेज में पूरी बात यही होती थी कि क्या बाउंसर हम लोग खेल सकते हैं, क्योंकि बाउंस पे वी वर नॉट गुड एट जनरेशन इज नॉट अफ्रेड ऑफ बाउंसर्स। डैम राइट। यहाँ पर भी ऑन दी अप शॉट मारने के चक्कर पे आप आउट हो रहे हो। अगर आप टेस्ट मैच खेल लोगे तो आप इस टेक्निक से पुल मारने जाओगे ही नहीं फ्रंट फुट पर। राइट। ये है एक चीज भाई, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लोगों को लगता है ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कंपेटिटर है। सबसे बड़ी बात इंग्लैंड में जाके डैम भाई, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ओके, एनीवे नेक्स्ट टीम हमारी जनरेशन के केएल राहुल करो ओए ओ सॉरी बस राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुडा। यार मेरे मुंह से केएल राहुल क्यों निकला यार? भाई शिवम दुबे को कैसे डाला तुम लोगों ने इसमें? हाँ, शिव हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की शिवम दुबे को इसके अंदर अच्छी नहीं जा रही तो भाई? वैसे भी अभी 1-2 मैचेस पहले उनकी अच्छी पारी आई थी, जब बाकी लोग नहीं चल रहे थे। देखो तुम तिलक को डाल सकते हो, तुम वॉशिंगटन को भी डाल सकते हो भाई। दुबे से ना पंगा लेने से पहले 10 बार सोचना। वो है वो 12 फुट का आदमी, एक वो पंजा आ गया ना उसका, डेड हो जाएंगे भाई। ये बदतमीजी नहीं चलेगी भाई। चलो भाई ठीक है, लास्ट ये ध्यान से सुनना सब। मन गिल हो गया, विराट कोहली तो लेजेंड, रोहित शर्मा लेजेंड अगेन, सचिन तेंदुलकर लेजेंड। सो ये लोगों ने भी काफी सारे मैचेस लूज किए हैं, बट आपको सिर्फ आप अगर श्रेया से ही बोलते रहोगे तो मे बी आपको उससे कुछ तो प्रॉब्लम है। बट आई फील दैट ही इज अमेजिंग, ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी ओवरऑल, एंड आई थिंक ही हैज़ अ लॉट टू गिव, एंड उनके जितना और किसी के पास नहीं है। आई नो कि उनके पास इतना कुछ देने के लिए, एंड कमिंग टाइम बहुत जल्दी आने वाला है वो टाइम। टचवुड यस, बहुत जल्दी आएगा वो टाइम जब ये बोलेंगे कि श्रेया इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स ऑफ इंडिया, एंड आई बिलीव। क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखो भाई, चलो देखो ये कैप्शन क्या लिखा है यहाँ पे, दिस लेडी विल डू मोर डैमेज टू श्रेयस करियर देन हिज कैप्टेंसी इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड एवर कुड। ये श्रेयस अय्यर की बहन है, तो तुम इसमें ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हो? ये देखो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो आई अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। जो वो बोल रही है ऐसा नहीं है कुछ गलत बोल दी उन्होंने, या फिर किसी को कुछ मतलब श्रेयस अय्यर को ऊपर करने के चक्कर में किसी और को नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर दिया। आई थिंक सो शी इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर। मतलब वो आई थिंक सो रील्स वील्स सब पोस्ट करती है। वैसे भी भाई इस टाइम पे अगर आपका कोई परिवार वाला कोई क्रिकेटर है तो आप बाकी सारे वो आप पता आपको कि वो इन्फ्लुएंसर बनी जाएंगे। यू शुड नो बेटर हाउ मीडिया इज गोइंग टू टेक दिस। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम है इसमें क्या, मुझे लगता है मीडिया जबरदस्ती में ऐसा क्यों पोर्ट्रे कर रही है? ये कैप्शन भी ऐसा क्यों लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि उसने क्या गलत बोला? ओनली रीजन व्हाई दिस इज बीइंग पोर्ट्रेड इन अ नेगेटिव इमेज इज बिकॉज she mentioned guys like Virat Kohli, even Shubman Gill in the same sentence as Shreyas Iyer right now. यार उसने क्या बोला है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उनके अंडर भी इंडिया आई थी, अब एक बार श्रेयस को भी मौका दे दो, आई एम श्योर वो भी वो एंड उनमें वही कह रहा हूँ, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, वो तो बोलेगी ना, बोलेगी बट भाई आई genuinely feel so when you are in this industry, when you know how things work right now, when you know कि भाई टीम के अंदर ही ऐसी बहुत सारी भाई if there is a certain way of how things work and it is not right, मैं जबरदस्ती उस चीज को केटर करने के लिए अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। मैं तो ये मानता हूँ, मुझे लगता है उसने जो बोला एकदम सही बोला, उसको जबरदस्ती में कॉल आउट कराया। भाई मुझे तो लगता है यू शुड नो बेटर, एंड वो है उसके वो परसेप्शन बन गया उसकी बहन का, वो क्योंकि उसने वाला करा था, एंड उसको तो मैं सपोर्ट नहीं करता बाय द वे उस चीज को, वो बैड स्पिरिट में ही लग रहा था। बट ये यार वो अपने भाई को सपोर्ट कर रही है, क्या प्रॉब्लम है? मैं बस ये बोलूंगा भाई कि आई थिंक सो ऑल दीज पीपल, स्पेसिफिकली पीपल ऑफ आवर एज, इन सबको मतलब वी हैव ग्रोन अप विद सोशल मीडिया, हमें पता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, एंड स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे मतलब देयर इज ब्लेटेंट क्रिटिसिज्म, एंड आपका भाई का करियर जो कैप्टेंसी करियर स्टार्ट हुआ, उसमें स्टार्टिंग में ही यू आर ऑन द वर्ज ऑफ 2 वाइट वॉशेस, नॉट जस्ट 2 सीरीज लॉसेस, 2 वाइट वॉशेस। यू शुड नो बेटर। आपको इस टाइम पे सब चीजें बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई। डोंट जस्टिफाई, कुछ करो ही मत भाई इस टाइम पे। मतलब ये सब नाम लेना या फिर कहना कि आई एम प्रीटी श्योर कि इनके अंडर भी हारी थी,
जैसी आपने ये चीज बोल दी ना भाई, क्रिकेट भारत के अंदर रिलीजन ही है। आई एग्री, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेल नहीं है क्रिकेट, यहाँ पे रिलीजन ही है। एंड मैं ये चीज के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट तब होता हूँ जब कोई प्लेयर खुद ही हरकत कर रहा होता है। हमने कितनी बार ये लाइन बोली पॉडकास्ट में, ही शुड नो बेटर। हाँ राइट, वो चीज हमने बोल रखी है पहले भी। यार ये क्रिकेटर नहीं है, ये उसकी बहन है। और मुझे लगता है यहाँ पे इंटेंट ज्यादा मैटर करता है एज अपोज टू कि उसको इंटरप्रेट कैसे करा जाएगा। Okay. क्योंकि इंटरप्रेट करने का कोई मैलिशियस इंटेंट होना नहीं चाहिए किसी में। हाँ राइट, उसने उस चीज को इस तरीके से बोला ही नहीं बोला है। राइट, लोग अभी मीडिया में परसेप्शन बना हुआ है कि इसको टारगेट करो। हाँ भाई जो गलत चीज है उसके लिए टारगेट करो। ये मुझे लगता है कोई रिलेटिव अपने सपोर्ट में तो आएगा ही ना। बट वैसे भी रिगार्डलेस आई थिंक भला उसको आप गलत वे में लो अच्छे वे में लो, आई थिंक सो कि मैं तो जेन्युइनली either way what she has said I support that, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है श्रेयस अय्यर के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सपोर्ट करो। ये टीम शायद इस टाइम पे गंदा कर रही है एंड फॉर शो क्रिटिसाइज करना बनता है कि कैसे आप इस तरीके से हार सकते हो, इतना इररिस्पॉन्सिबली हमारी टीम कैसे खेल सकती है स्पेसिफिकली अगेंस्ट इंग्लैंड, और उससे पहले आयरलैंड के खिलाफ तो आप मान ही नहीं सकते, कुछ एक्सक्यूज दे नहीं सकते। बट आई स्टिल बिलीव इन द पोटेंशियल ऑफ दिस टीम, द पोटेंशियल ऑफ दिस कैप्टन, द पोटेंशियल ऑफ दिस कोच, एंड आई नो कि ये लोग बेहतर करके आएंगे अल्टीमेटली। मतलब वो सूरज वापस हुएगा ये मैं कह रहा हूँ। बट ये मीम्स आप ही लोग भेजते तो भेजते रहा करिए हमें। हाँ पैसे देंगे गंभीर ने श्रेयस बट आप लोग मीम भेजते तो भेजते रहा करिए, हम इसको पूरा फीचर करने का ट्राई करेंगे। फिलहाल लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द अवार्ड सेरेमनी। भाई श्रेयस अय्यर आज मुझे जेन्युइनली देख के जो होता है ना कि व्हेन यू आर आल्सो एंग्री एट समवन, क्योंकि आपके अंडर ही वो टीम हार रही है, व्हाइट वॉश होने वाली है, बट यू फील सो बैड फॉर द गाय। आज वो जितने डिजेक्टेड लग रहे थे, क्योंकि इससे पहले जब भी वो पोस्ट मैच के लिए आए हैं, मतलब यू सी दैट बॉडी लैंग्वेज एंड यू नो कि ही इज स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट, ही नोज दैट ही विल गेट द जॉब डन एंड ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ। आज देख के मुझे जेन्युइनली लगा कि उन्हें खुद भी लग रहा था कि भाई एक्सट्रीमली लेट डाउन करा इस टीम। 2 सीरीज लगातार हारे हैं। उन्होंने कहा भी है कि ये ट्रांजिशन फेज है, यंग बॉयज हैं। तो ट्रांजिशन, ये वर्ड्स इतना प्यार हो गया ना इस पूरे टेन्योर के अंदर, आई वुड से गौतम गंभीर के टेन्योर। ये देखो, ये बोला उनने शब्द गंभीर के ये बोल के भेजा था कि ये वर्ड अगर यूज नहीं करा तूने तू जाएगा वहां पर। ये जीजी भाई ऐसे बोलते हैं क्या फिर? क्या जीजी भाई क्या जीजी भाई ट्रांजिशन बोलना है क्या तो उन्होंने बोल दिया भाई वहां पे जाके। एंड आई नो कि इसको भी सोशल मीडिया जो इतने आराम से लेने नहीं वाली है ट्रांजिशन फेज को जो उन्होंने बोला है। ऑल्दो द कैप्टन इज सेइंग दैट, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि भाई उनके वो तो मतलब T20 टीम में भी नहीं थे। वो ट्रांजिशन के लिए अपने लिए मेरा ट्रांजिशन हुआ है, मेरी टीम में मेरी एंट्री हुई है, इसके वजह से ट्रांजिशन हो रहा है। बट आई थिंक आई फील वेरी सैड फॉर द गाय। आप कुछ भी कह लो, हम सबको बहुत उम्मीदें थी कि एज अ कैप्टन जब वो आएंगे तो इंडियन टीम नेक्स्ट लेवल पे। बैंगर भाई एक बात बताऊं गंभीर और श्रेयस का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, विल बी अ बैंगर। लो की बैंगर गोल्डन वर्ड्स जो तुम्हारे निकले थे वहां पे। बट ठीक है भाई, अवार्ड्स क्या करते हैं। द दान पराग अवार्ड, चलो भाई, ये किसको मिला है? 3, 2, 1 आदिल रशीद। ओह तुम भी। हाँ देखो मैं सोचता था कि मैं किसी इंडियन प्लेयर को दूंगा, नहीं वो जिस तरीके से पिटाई हुई है। कोई एक डिजर्व नहीं करता, सब डिजर्व करते। नहीं, और फिर मैंने पता क्या सोचा कि अबे आदिल रशीद, हाँ तू हमसे रन खा गया। हाँ भाई, जो इन अ स्टार स्टडेड टीम, इन अ स्टार स्टडेड परफॉर्मेंस, यू वर दैट वन ब्लैक स्पॉट। तुम हमसे भी रन, अगर तुम हमसे भी रन खा रहे हो इस टाइम पे, तो यू शुड नो हाउ बैड यू आर। 49 रन आज ही बनता था 49 फिर से। ठीक है भाई, इट इज क्रेजी। इस सीरीज में ज्यादा जब से हमने पैटर्न नोटिस करना शुरू करा, गाइस अब नोटिस कर रहे हो ना रोज वीडियो में। बट ठीक है भाई, नींद लेने मोड पे चलते हैं। 3, 2, 1 शिवम दुबे। लेट्स गो। जब वहां पे श्रेयस अय्यर ने, हाँ श्रेयस अय्यर ने जब वहां पे एक तरीके से कमान संभाली थी, थोड़ा एक्सलेट करना स्टार्ट करा था, द लास्ट गाय एक्सपेक्टेड जो कि उनका साथ नहीं देंगे, भाई आप शिवम दुबे ने नहीं करके दिखाया तो कौन करेगा? बॉलिंग तो वो एक ओवर डाला, उसके बाद कहा कि बस ही कर दो सर, आप सो ही जाओ। आप रहने सो ही जाओ। बट द हमला पसंद अवार्ड, इसके एक ही विनर हो सकता है भाई। 3, 2, 1 हैरी ब्रूक। अब देखो काफी लोग जो है वो बॉलर्स में भी दे सकते हैं, आर्चर को भी दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी है, 150 का लिमिट करा है, गेम किल कर दिया। बट हमला पसंद में हमला जो है, हमला है और गेम किल करा भाई। वो मतलब वो होता है ना कि आपने स्टार्टिंग से ही जब से वो आदमी पिच पाया, देयर वाज नो होप लेफ्ट। एग्जैक्टली, इंडिया की ना पूरी होप ही चली गई वहां से। जबकि फिल सॉल्ट भी स्टार्टिंग में धीरे खेल रहे थे, बट लग रहा था कि अगर इनको आउट कर दिया तो शायद ये लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। हैरी ब्रूक भाई जेन्युइनली इस सीरीज में हैरी ब्रूक इज मूविंग डिफरेंट भाई। गंभीर, बोथ हैरी ब्रूक एंड फिल सॉल्ट। गंभीर ने टेस्ट सीरीज में कहा था प्लेयर ऑफ द सीरीज हैरी ब्रूक। आई थिंक ही वाज टेलिंग द फ्यूचर। उन्होंने कह दिया था कि अगली बार आना, आने वाला हूं मेरा। ठीक है, ड्रॉ कर लिया, अब अगली बार होगा तो व्हाइट वॉश ही करके ले जाऊंगा। तो लास्ट मैच जीते नहीं क्या? नहीं जीत रहे।
जीत रहे भाई द टीम इज सो डाउन राइट नाउ। कल तो आप प्रेडिक्शन करेंगे गाइस प्रीमियर में? वो करेंगे, प्लस अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई आएगा, श्रेयस अय्यर आएंगे या गौतम गंभीर आएंगे वापस, तो देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, उसकी हम लोग कल बात करेंगे। आई डोंट सी दिस टीम विनिंग भाई। आई थिंक वो कंधे ही इतने झुके हुए ना इस टाइम पे कि ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्या हो रहा है व्हाइट वॉश, या कल तक आप ओपिनियन चेंज करना चाहते हो? कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब करो, कल दोबारा मिलेंगे आपसे। सी यू टुमारो।